हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स रिलेटेड 40 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के एरे के दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, एरे रिप्लेस और एरे रिप्लेस रिकर्सिव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ए और बी, और दोनों के अंदर ही हमने एरे डाले हैं अलग अलग। अब हम चाहते क्या है कि वेरिएबल ए के अंदर जो एरे आ रहा है उसकी वैल्यूज को हम वेरिएबल ए की वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं। रिप्लेस का मतलब ये वाली वैल्यूज हटा के ये नई वैल्यूज सेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर दो फंक्शंस हैं, एरे रिप्लेस और एरे रिप्लेस रिकर्सिव। ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये बेसिकली एग्जिस्टिंग एरे के अंदर चेंज नहीं करते हैं। मतलब कि आप ऐसे मत सोचिए कि ए के अंदर ही जाके चेंज कर देंगे। ये एक नया एरे बनाएंगे और उसके अंदर इन दो वैल्यूज को वेरिएबल ए की पहली दो नई वैल्यूज से रिप्लेस करके एक नया एरे क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला फंक्शन है एरे रिप्लेस, ये बेसिकली दो ही तरीके के एरेस के साथ यूज होता है, या तो वो इंडेक्स एरे हो या फिर वो एसोसिएटिव एरे। और दूसरी तरफ जो हमारा एरे रिप्लेस रिकर्सिव फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स एरेस के साथ यूज होता है, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली हम इन दोनों फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल ओपन कर ली है array.php, और यहाँ पर इसके अंदर दो अलग अलग एरेस बनाए हैं। एक है फ्रूट्स नाम से, आप देख रहे हैं इसके अंदर अलग अलग 4 फ्रूट्स के नेम आ रहे हैं। और इसके बाद है हमारे पास वेजी नाम से एक एरे है और इसके अंदर दो वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, हम इस एरे की वैल्यूज को फ्रूट नाम की जो वैल्यूज आ रही हैं उनसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज करने वाले हैं जिसका नाम है एरे रिप्लेस। एरे रिप्लेस के अंदर बेसिकली दो पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर वो आएगा जिसकी वैल्यूज को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हम फ्रूट की वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं, किससे? हमारे पास दूसरे पैरामीटर में दूसरा एरे का नाम आ जाएगा जो है वेजी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एग्जिस्टिंग एरे के अंदर चेंज नहीं करता, ये फ्रूट्स में जाके चेंज नहीं करेगा, ये एक नया एरे बना देगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ और इसका नाम मैंने जैसे रख दिया न्यू एरे। ये देखिए, अब न्यू एरे एक नया एरे बन जाएगा जिसके अंदर इसकी वैल्यू को हम रिप्लेस करके फ्रूट की वैल्यू में डाल देंगे। और अब यहाँ आकर नीचे मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट आर फंक्शन। और इससे पहले मैं यहाँ पर प्री टैग भी लगा देता हूँ ताकि इसकी फॉर्मेटिंग जो है बिल्कुल सही हो जाए। इसी को कॉपी करके मैं नीचे प्री टैग को क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारे पास एक नया एरे आ चुका है जिसके अंदर जो पहली दो वैल्यूज हैं वो वेजी की आ रही हैं और उसके बाद की जो दो वैल्यूज हैं 2 और 3 ये फ्रूट्स की एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं। और अगर मैं मान लीजिए पी नाम की जो ये हमारी वैल्यू है इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ ग्रेप से, तो इसका इंडेक्स तो है 1 और मैं इसके इंडेक्स से इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ आकर इसको एक इंडेक्स दे देता हूँ 1। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको एक इंडेक्स दे दिया 1। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए इसने यहाँ पर क्या किया, इसने जो इंडेक्स 1 पे जितनी भी वैल्यूज आ रही थी उन दोनों को ही रिप्लेस कर दिया। यहाँ देखिए इंडेक्स 1 पे बेसिकली था बनाना, इसको भी रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे ग्रेप्स को भी रिप्लेस कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे तीसरा वेरिएबल भी हो और वो भी एरे है और उस वेरिएबल से हम इन दोनों एरेस को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर जाकर मैं इस वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक नया एरे बना देता हूँ। मैंने ऑलरेडी नीचे बनाया हुआ है कलर्स नाम से, मैं इसको कट करके ऊपर ले आता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने अनकमेंट कर दिया। अब मेरे को जस्ट यहाँ पे क्या करना है, मेरे को उसको कॉपी करके जो हमारा रिप्लेस नाम का फंक्शन है उसके अंदर एज ए तीसरा पैरामीटर इसे पास कर देना है। अब ये काम कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। पहली जो इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं वो वेजी को भी रिप्लेस कर देंगी और ऑरेंज और बनाना जो पहली दो वैल्यूज आ रही हैं फ्रूट के अंदर उसको भी रिप्लेस कर देंगी। यहाँ पर जो तीसरी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर देखिए वेजी में सिर्फ दो ही वैल्यू थी तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर एप्पल को रिप्लेस कर देगी। तो देखिए मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और ये देखिए पहले यहाँ पर 3 वैल्यूज जो आ गई हैं वो आ गई हैं कलर्स की, और यहाँ पर जो चौथी वैल्यू थी जो तीसरे इंडेक्स पे है वो है ग्रेप्स, वो फ्रूट से ही आ रही है क्योंकि इसके अंदर जो हमने रिप्लेस करने को उसको वैल्यूज दी थी वो बेसिकली 3 ही वैल्यूज थी। तो चौथी वैल्यू इसने जो रिमेनिंग रह गई थी यहाँ पर उसको इसने एज इट इज डाल दिया। तो ये बेसिकली जो एग्जाम्पल था ये था इंडेक्स एरे के लिए। ये तीनों जो एरे थे ये इंडेक्स एरे थे। अब मैं यहाँ पर आपको एसोसिएटिव एरे का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने ये तीसरा वेरिएबल लिया इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से भी, और यहाँ पर जो हमारा वेजी नाम का एरे है उसको मैं एसोसिएटिव एरे बना देता हूँ, इसको एक की दे देता हूँ। तो देखिए इसकी पहली वैल्यू जो है उसको मैंने यहाँ पर की दे दी A,
ये देखिए, इसकी नेक्स्ट वैल्यू को भी मैं यहाँ पर की दे देता हूँ b, और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, अब इसने क्या किया, यहाँ पर जो हमारी फ्रूट्स की सारी वैल्यू थी वो एज इट इज़ दिखा दी, क्योंकि वो इंडेक्स पे बेस्ड थी और इसको हम रिप्लेस कर रहे थे एसोसिएटिव एरे से। तो यहाँ पर इसने दो नई वैल्यूज़ डाल दी हैं और उनकी यहाँ पर की भी डाल दी है। और अगर मैं यहाँ पर जाकर ये मैं स्ट्रिंग वैल्यू हटा के यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 1। अब ये क्या करेगा, ये 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है मतलब कि बनाना, उसको रिप्लेस करके यहाँ पे p डाल देगा और इस वाली वैल्यू को एज इट इज डाल देगा। ये देखिए, यहाँ पर इसने बनाना की जगह पे p डाल दिया और जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू बची थी उसको लास्ट में ऐड कर दिया। और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अगर मैं फ्रूट नाम के जो हमारा ये एरे आ रहा है इसके अंदर कोई एक एसोसिएटिव एरे की वैल्यू बना देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर जो एप्पल है उसको यहाँ पर की दे देता हूँ a। जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये a वाली जो हमारे पास वैल्यू आ रही है a की ये इसी को रिप्लेस करेगी। ऑरेंज एज इट इज रहेगा, 1 इंडेक्स की वैल्यू पे आ जाएगा यहाँ पर p, और ग्रेप्स भी एज इट इज ही रहेगा। और ये देखिए, यहाँ पर ऑरेंज एज इट इज ही रहा, 1 पे आ रहा था बनाना, उसकी जगह पे यहाँ पे आ गया p, a को रिप्लेस कर दिया इसने ऑरेंज को, और लास्ट में जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बची थी ग्रेप्स, उसको इसने एज इट इज दिखा दिया और उसका इंडेक्स कर दिया 2। ये देखिए, तो यहाँ हमने यूज़ किया एरे रिप्लेस फंक्शन। अब मैं आपको दूसरा फंक्शन यूज़ करके दिखाता हूँ जिसका नाम है एरे रिप्लेस रिकर्सिव। तो उसके लिए मैं ये जो हमारे पास दो एरेज आ रहे थे इनको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास एक नीचे मल्टी डिमेंशनल एरे बने हुए हैं, मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर इसको अनकमेंट कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली दो एरे हैं, एरे 1 और एरे 2। ये दोनों ही मल्टी डिमेंशनल एरे हैं। यहाँ पे देखिए, इसके अंदर जो पहली की आ रही है उसके अंदर हमने एक एरे स्टोर कर दिया, और दूसरी की में बी भी एक एरे स्टोर किया है और उसके अंदर बेसिकली दो वैल्यूज आ रही हैं, ग्रीन और पिंक। और इससे नीचे जो हमारे पास एरे 2 नाम का एरे है उसके अंदर भी हमने एसोसिएटिव एरे को स्टोर किया है। यहाँ पर ए की में भी हमने एक एरे स्टोर कर दिया जिसकी वैल्यू है येलो, और बी में भी एक एरे है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं एरे रिप्लेस फंक्शन यूज़ नहीं कर सकता, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एरे रिप्लेस रिकर्सिव। ये देखिए, और यहाँ पर मैं जो हमारे पास एरे आ रहा है मैं उसका नाम डाल देता हूँ यहाँ पे एरे 1। इसको मेरे को रिप्लेस करना है किससे, एरे 2 से। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 2। अब रिप्लेस होके हमारे पास नया एरे बन जाएगा जिसका नाम है न्यू एरे, और इसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। मैं इसको थोड़ा फॉन्ट को छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास पहली की आ रही है ए, उसको इसने रिप्लेस कर दिया येलो से, और जो हमारे पास दूसरी की आ रही है बी, उसको इसने रिप्लेस कर दिया इनर एरे को। ये देखिए, यहाँ पर पहले एरे में आ रही थी दो वैल्यूज, ग्रीन और पिंक, और जब हमने बी को रिप्लेस किया तो उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू थी, ब्लैक। तो ब्लैक को रिप्लेस किया ग्रीन से और दूसरी वैल्यू आ गई पिंक रिमेनिंग वाली। ये देखिए, यहाँ पर ब्लैक आ रही है और यहाँ पे सेट होगी पिंक। तो आपने देखा कि कैसे हमने मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर भी इस फंक्शन को यूज करके एरे रिप्लेस रिकर्सिव को वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एग्जिस्टिंग एरे के अंदर एक नई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं और कैसे पुरानी वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।